अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी बना रहे हैं। इसके लिए आपने सब्जियां अपने हिसाब से लेनी है। अगर आपको ज़्यादा सब्जियां पसंद हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें और कम पसंद है तो कम ले लें। और अगर जो सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्याज मीडियम साइज़ का, बोनलेस चिकन तकरीबन आधा किलो क्यूब्स की शेप में काट लिया है, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, बंद गोभी, आलू और मैक्रोनी। जी तो मैं ये सब्जियां यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई और सब्ज़ी भी पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 5 चम्मच ऑयल डाल लेंगे कढ़ाई में और इसको गरम करके प्याज डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अब चिकन डाल के इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और सबसे पहले मटर और गाजर को ऐड करके इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं और इनको नरम होने में टाइम लगा, इसलिए सबसे पहले हमने इनको ऐड किया। चाइनीज़ नमक और काली मिर्च, ये 1-1 चम्मच चाहिए होंगी तीनों चीज़ें। सिरका और सोया सॉस 2 चम्मच। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि आलू थोड़े नरम नहीं हो जाते। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था मैक्रोनी का। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और मैक्रोनी डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेंगे। अब एक अलग कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड करें। इसमें शिमला मिर्च ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये कढ़ाई हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर एक ही बर्तन में सारा करेंगे तो वो मसाले नीचे लगते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो आप उसमें एक साथ सारी चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और अगर आपको लगे कि सब्जियां कच्ची हैं तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है उसके मुताबिक आप दम भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि सब्जियां नरम हो जाएंगी, लेकिन मैक्रोनी में सब्जियां कच्ची कच्ची ही मज़े की लगती हैं। अब सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए सब्जियों में। मैक्रोनी ऐड करेंगे। केचप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर लें, चाहें तो स्किप कर दें। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।